इस कोर्स में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स की, यानी फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रक्चरली कैसे डिवाइडेड है उसकी। तो देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, या आप अभी के लिए बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर, टोटल दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक पार्टिसिपेंट जिनको हम जनरली बोलते हैं बिग प्लेयर, आप हिंदी में बोल सकते हैं बड़े लोग, और दूसरे टाइप के पार्टिसिपेंट जिनको हम जनरली इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल प्लेयर, या आप उनको हिंदी में बोल सकते हैं छोटे लोग। तो मार्केट में दो टाइप के प्लेयर होते हैं। अब ये जो बड़े लोग हैं, जनरली हम इनको बड़े लोग यानी बिग प्लेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास मनी यानी पैसा बहुत ज्यादा है। और ये जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, हम इनको स्मॉल प्लेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास मनी यानी पैसा बिग प्लेयर्स के कंपैरिजन में कम है। तो मार्केट में दो टाइप के प्लेयर्स होंगे, दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स होंगे, एक जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा और एक जिनके पास पैसा कंपैरेटिवली कम होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं ये बिग प्लेयर्स की। ये बिग प्लेयर्स एग्जैक्टली कौन हो सकते हैं? तो देखिए, बिग प्लेयर्स या तो कुछ इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं या फिर वो कुछ इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। तो दो टाइप के बिग प्लेयर्स हो सकते हैं, एक कुछ इंडिविजुअल लोग जो बहुत अमीर हैं, दूसरे कुछ इंस्टीट्यूशंस। अब इनके डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं। अगर इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा तो है बट वो स्टॉक मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करती है, तो हम उनको बिग प्लेयर्स नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोग को बिग प्लेयर्स बोलेंगे जिनके पास पहली बात पैसा बहुत ज्यादा है, दूसरी बात वो स्टॉक मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इंडिविजुअल लोग कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे आप लोग को कुछ बहुत ज्यादा अमीर लोग का ऑलरेडी मालूम है, जैसे राकेश झुनझुनवाला जो कि एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है हमारे इंडिया के अंदर। ऐसे ही बहुत सारे और इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो मार्केट में बिग प्लेयर्स हो सकते हैं। ऐसे जो भी इंडिविजुअल लोग हैं, जो भी सुपर रिच लोग हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो सब के सब लोग बिग प्लेयर्स हैं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की कि कौन कौन सी टाइप की इंस्टीट्यूशन बिग प्लेयर हो सकती है। तो अगर मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल दूं तो आपको शायद मालूम होगा कि बैंक्स जिनके पास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो स्टॉक मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट भी करते हैं, इसलिए बैंक्स आर आल्सो बिग प्लेयर्स इन मार्केट। ऐसे ही अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में मालूम है तो आपको मालूम होगा बहुत सारे लोग उनको अपना पैसा देते हैं, तो उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, एंड क्योंकि वो स्टॉक मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट भी करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो बिग प्लेयर्स इन मार्केट। ऐसे ही आप बोल सकते हैं FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी बिग प्लेयर हैं, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है और वो मार्केट्स में इन्वेस्ट भी करते हैं। ऐसे ही DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी आपके बिग प्लेयर्स हैं। ऐसे गवर्नमेंट, आपको मालूम है ना, गवर्नमेंट भी स्टॉक मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है। अब क्योंकि उनके पास भी पैसा बहुत ज्यादा है और वो इन्वेस्ट भी करती है, यानी हमारी दोनों कंडीशंस फॉर बिग प्लेयर्स सेटिस्फाई हो रही है, तो वो भी बिग प्लेयर्स हैं। ऐसे ही अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस मिल जाएगी जो कि मार्केट में एज बिग प्लेयर्स पार्टिसिपेट करती हैं। अब अगर हम बात करें इन स्मॉल प्लेयर्स की, तो ये स्मॉल प्लेयर्स कौन होते हैं? ये वो सब लोग होते हैं, वो सब इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिग प्लेयर्स नहीं होते, जिनके पास बेसिकली मार्केट में लगाने को पैसा बहुत कम है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी एक स्मॉल प्लेयर हो। अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम भी मार्केट में एक स्मॉल प्लेयर हैं। तो यहां तक हमने ये तो सीख लिया कि स्मॉल प्लेयर्स कौन होते हैं, बिग प्लेयर्स कौन होते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें अगर मार्केट को समझना है, स्टॉक मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स के स्ट्रक्चर को समझना है, तो हमें इन स्मॉल प्लेयर्स और बिग प्लेयर्स के बारे में कुछ और बातें जाननी पड़ेगी, और उसी के बारे में मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा। तो जब हम स्मॉल प्लेयर्स और बिग प्लेयर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये कितने लोग हैं, एज एन कि अगर मार्केट में टोटल नंबर ऑफ लोग 100 है तो 100 में से ऑलमोस्ट कितने लोग बिग प्लेयर्स होंगे और कितने लोग स्मॉल प्लेयर्स होंगे। तो अब जरा उसकी बात करते हैं। अगर मार्केट में टोटल 100 लोग हैं, 100 में से 5 या 5 से कम बिग प्लेयर्स होंगे, 100 में से 95 या 95 से ज्यादा वो स्मॉल प्लेयर्स होंगे। तो आप देख रहे हैं बिग प्लेयर्स मार्केट में बहुत कम होते हैं, जनरली 5% और लेस, एंड स्मॉल प्लेयर्स मार्केट में बहुत ज्यादा होते हैं, यानी 95% और मोर। अब यहाँ पे बिग प्लेयर्स और स्मॉल प्लेयर के कॉन्सेप्ट को सोचते हुए एक और चीज दिमाग में आती है कि मार्केट में टोटल पैसा जितना भी लगा हुआ है उसमें से कितना पैसा बिग प्लेयर्स का है और कितना पैसा स्मॉल प्लेयर्स का है। तो जनरली स्पीकिंग एक नॉर्मल मार्केट के अंदर 90% और मोर मनी इज ऑफ बिग प्लेयर्स
एंड 10% और लेस मनी इज ऑफ स्मॉल प्लेयर्स। ये जो मैंने रेशियो लिखी है ये डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स में डिफरेंट रेशियो हो सकती है, लेकिन जनरली ये रेशियो इसी के अराउंड चलती है, जहां पे 90% मनी जो है वो बिग प्लेयर्स का होता है एंड सिर्फ 10% मनी जो है वो स्मॉल प्लेयर्स का होता है। अब आप अगर इस रेशियो को ध्यान से देखेंगे देन व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज बहुत सारे स्मॉल प्लेयर्स मार्केट में होते हैं, लेकिन उनका टोटल पैसा मार्केट में बहुत कम होता है। मार्केट में बिग प्लेयर्स बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन उनका मार्केट में मनी बहुत ज्यादा होता है। आप इसको अगर और थोड़ा ध्यान से सोचेंगे देन व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज कि बिग प्लेयर्स के पास अगर हम पर बिग प्लेयर बात करें तो उसका कैपिटल शेयर इन मार्केट वो बहुत ज्यादा होता है, एंड अगर हम पर स्मॉल प्लेयर की बात करें तो उसका मार्केट में कैपिटल शेयर वो बहुत कम होता है। और इस वजह से जब बिग प्लेयर्स मार्केट में कोई भी शेयर या कुछ भी खरीदते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में खरीदते हैं, एंड जब स्मॉल प्लेयर्स कोई भी चीज मार्केट में खरीदते हैं तो वो बहुत कम क्वांटिटीज में खरीदते हैं। हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो देसी लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, वो बिग प्लेयर्स को जनरली ऑपरेटर्स बुलाते हैं, यानी वो ये बोलते हैं कि जब बिग प्लेयर्स मार्केट में बाइंग करते हैं तो उनकी बाइंग की वजह से एक शेयर बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है, और जब बिग प्लेयर्स मार्केट में सेलिंग करते हैं तो उनकी सेलिंग की वजह से वो शेयर बहुत जल्दी मार्केट में नीचे चला जाता है। तो जरा समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, क्या ऐसा होता है, अगर होता है तो ऐसा क्यों होता है। तो जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब बिग प्लेयर्स मार्केट में बाइंग करते हैं तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, एंड आप अगर इस फैक्ट के बारे में ध्यान से सोचेंगे तो एक पॉइंट पे मार्केट पे वो चीज एक पर्टिकुलर लिमिट में ही अवेलेबल होती है, एंड उस पर्टिकुलर लिमिट में एकदम से कोई बड़ा प्लेयर आके बाइंग करने लग जाएगा तो वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे राइज इन डिमांड, या हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एकदम से मार्केट में एक एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। यानी मार्केट में उस टाइम पे उस चीज की सप्लाई तो उतनी की उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन एकदम से क्योंकि मार्केट में बिग प्लेयर खरीदने लग गया इसलिए मार्केट में उस चीज की डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट में एक्सेस डिमांड यानी बहुत ज्यादा डिमांड वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। एंड जब मार्केट में ऐसा होता है तो बाय रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स या बाय जनरल अंडरस्टैंडिंग मार्केट में उस चीज का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, और मार्केट में ऐसा होता भी है जब बिग प्लेयर्स एकदम से बाइंग करते हैं क्योंकि उनकी बाइंग की क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। दैट इज वाई वहां पे एकदम से एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है, एंड उनकी एकदम से बाइंग की वजह से टेम्परेरीली मार्केट में उस चीज का प्राइस ऊपर चला जाता है। एंड सेम गोज फॉर सेलिंग एज वेल। जब बिग प्लेयर्स मार्केट में वो चीज को वापस से सेल करेंगे तो मार्केट में एकदम से उस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड जब हर जगह एकदम से वही चीज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन उसकी डिमांड तो उस टाइम पे एकदम से नहीं बढ़ेगी, तो बाय रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स उस चीज का प्राइस इमीडिएटली नीचे आ जाएगा। एंड इसलिए हम देखते हैं कि जब एक बिग ऑपरेटर मार्केट में कोई शेयर सेल करता है तो इमीडिएट राइज इन सप्लाई की वजह से उस चीज का प्राइस एकदम से नीचे आ जाता है। इसलिए अगर अपने इंडियन लोग बिग प्लेयर्स को अगर ऑपरेटर बोलते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो एक्चुअली बाय लॉजिक सही है, बिकॉज बिग प्लेयर जब बाइंग करते हैं तो उनकी बाइंग की वजह से एक्चुअली मार्केट ऑपरेट होके ऊपर आ जाती है, यानी उनकी वजह से मार्केट ऊपर आ जाती है, एंड अगर वो सेलिंग करते हैं तो मार्केट उनकी वजह से नीचे आ जाती है। तो ऐसा आप बोल सकते हैं वो मार्केट में ऑपरेटर है, वो मार्केट में टेम्परेरीली, चाहे वो इफेक्ट परमानेंट ना हो बट टेम्परेरीली वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अपनी मैसिव बाइंग या मैसिव सेलिंग की वजह से। तो ये था मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर कि मार्केट एग्जैक्टली कैसे स्ट्रक्चर्ड है। हम और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों की बातें करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।